नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा। जैसे कि टॉपिक से आपको पता चल ही गया है कि प्राचीन वैदिक विज्ञान का मानवता के लिए एक सर्वोत्तम उपहार है अग्निहोत्र, जिसकी आजकल होम थेरेपी या होम एनर्जी के नाम से भी बहुत चर्चा होती है। आप भी ये अवश्य जानना चाहेंगे कि अग्निहोत्र क्या है। तो सूक्ष्म सरल मंत्रों के द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के सर्कैडियन रिदम के साथ समन्वयित भारतीय गाय के गोबर के कंडे की अग्नि में चुटकी भर अक्षत एवं घी की 2 बूंद आहुतियों के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा के प्रसारण की प्रक्रिया है अग्निहोत्र। सनातन काल से ही हमारे देश में यज्ञ की परंपरा रही है। बाद में कुछ सालों तक लोग इसे मात्र एक कर्मकांड मानते रहे हैं, लेकिन आधुनिक रिसर्च और पुणे के जीवाणु वैज्ञानिकों की शोध से भी पता चला है कि अग्निहोत्र मस्तिष्क की कोशिकाओं को नवीनीकृत करता है तथा इससे निकलने वाली गैसों में शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की एवं रोगाणुओं को निष्क्रिय करने की अद्भुत क्षमता है। भारतीय वायुसेना और थल सेना के चिकित्सकों लेफ्टिनेंट कर्नल जी.आर. गोरेछा, लेफ्टिनेंट कर्नल मदन देशपांडे, एयर कमोडोर आई.सी. सेठी, कैप्टन आर.एस. सिंह ने भी नशे के आदी और स्मैक एडिक्ट पर अग्निहोत्र के प्रभाव का एक पेपर 10 जनवरी 1987 को इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में प्रस्तुत किया था। उनका मानना था, The result of our preliminary experiment in this case is new hope in the field. Our experiment affirms the claim made by Agnihotra or Homa therapy. मुंबई के माइक्रोबायोलॉजिस्ट श्री अरविंद मुंडकर ने भी अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि अग्निहोत्र से वायुमंडल में मौजूद 91.4% हानिकारक बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में दिसंबर 1984 में हुई गैस त्रासदी में तबाही की इस आंधी में हजारों परिवारों के बीच उस भयानक रात को भी कुशवाहा परिवार ने हर रोज की तरह अग्निहोत्र यज्ञ किया। इसके लगभग 20 मिनट के बाद ही उनका घर और उसके आसपास का वातावरण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से आजाद हो गया था। वैदिक विज्ञान ने मानव के साथ साथ वैदिक कृषि की जैविक और प्राकृतिक खेती में भी अग्निहोत्र को समग्र दृष्टिकोण देने वाला बताया है। यह पौधे की कोशिकीय संरचना में बदलाव का कारण बनता है, पौधे के स्वाद, आकार, बनावट और पोषण में सुधार करता है और हानिकारक विकिरण और रोगजनक बैक्टीरिया को बेअसर करता है। अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी के द्वारा बनाया गया ऊर्जा जल भूमि की नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अग्निहोत्र के वातावरण में उगाए जाने वाले पौधे सूखे को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम होते हैं। यह एक वर्ष के दौरान फसलों की संख्या को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उत्पादक चक्र छोटा हो जाता है और क्षेत्रपाल अर्थात कृषक को फायदा मिलता है। अग्निहोत्र ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले प्रभाव पर आज दुनिया भर में जापान, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि में भी अध्ययन कार्य हो रहे हैं। यूरोप में तो कारों, बसों और दुकानों के शो विंडोज पर ये स्टिकर लगे देखे जा सकते हैं, हील द एटमॉस्फेयर, परफॉर्म अग्निहोत्रा। जर्मन एसोसिएशन ऑफ होमा थेरेपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्रिच बर्ग अग्निहोत्र और होमा थेरेपी के अद्भुत परिणामों पर एक गहन और विस्तृत रिपोर्ट भी दे चुके हैं। हमारे वैदिक विज्ञान के जैसे ही पूरे विश्व में मानव हो या प्रकृति, दोनों के लिए केवल अग्निहोत्र को ही सर्वांगीण पद्धति माना गया है। आइए अब जानते हैं कि अग्निहोत्र करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त के टाइम टेबल हेतु हमने अग्निहोत्र बडी ऐप को डाउनलोड कर रखा है। पिरामिड के समान का एक निश्चित नाप तांबे का अग्निहोत्र पात्र हमने सोल ऐप से मंगवाया है। देसी गाय के गोबर के उपले हमारे पास है, कपूर है, देसी गाय का घी, अक्षत और माचिस की आवश्यकता पड़ती है। अग्निहोत्र में सबसे जरूरी है समय का ध्यान, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त से 15 मिनट पहले का अलार्म हमने अग्निहोत्र बडी पर लगा रखा है। घर के मंदिर में और कभी कभी खेत में स्टैंड रखकर अग्निहोत्र पात्र को रखते हैं। गोबर के उपलों के टुकड़े कर लेते हैं। पात्र के तल में उपले का एक छोटा टुकड़ा रखते हैं। उस पर उपलों के सीधे आड़े टुकड़ों की 2-3 परतें इस प्रकार रखते हैं कि वायु का आवागमन हो सके। इस अग्निहोत्र यज्ञ की
तलस्थ रचना तैयार हो जाती है, उसी तरह इस नींव पर उपलों के दूसरे स्तर की रचना करते हैं। अग्निहोत्र पात्र के नींव में रखे हुए उपले पर कपूर रख लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त से 60 मिनट पहले कपूर जला लेते हैं। कपूर जलने के कुछ देर पश्चात निर्धूम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आहुति के लिए 2 चुटकी चावल में 2 बूंद देसी गाय का घी मिलाकर अक्षता तैयार कर लेते हैं। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का समय होते ही उसी मिनट पर हम इन मंत्रोच्चार के साथ आहुति देते हैं। सूर्योदय के समय सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। इस दौरान हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आहुति देते हैं। शांत रहकर अग्नि का निरीक्षण करते हैं। इस दुनिया में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, जो कि या तो सूर्य से निकलते हैं या फिर अग्निहोत्र करने से। क्योंकि अग्निहोत्र हमारे बीच में थोड़ी सी दूरी होती है, इसलिए ये 7 रंग हमें आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्रों को शक्ति मिलती है। हमारे शरीर के साथ साथ पूरी प्रकृति में भी रंगों का संतुलन बहुत जरूरी है। हम अग्निहोत्र की से निकलने वाली ऊर्जा से प्रार्थना करते हैं कि अग्निहोत्र की सकारात्मक ऊर्जा आप मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे घर आंगन और आसपास के क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य एवं सकारात्मकता का आवरण है। मैं आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा के लिए आभारी हूँ। पुनः इस प्रक्रिया को करने से पहले राख को अग्निहोत्र पात्र से अलग करके हम घड़े में भर लेते हैं और फिर से उपलों की रचना करते हुए अग्निहोत्र करते हैं। ये राख अत्यंत मूल्यवान औषधि है। इस अग्निहोत्र भस्म से ऊर्जा जल कैसे और क्यों बनाना है, इसकी वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वेदों में कहा गया है कि इस यज्ञ को पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। एक गुजारिश है आपसे, ऊर्ध्वमुखी अग्निहोत्र ऊर्जा का अनुभव अवश्य लें। एक बार अग्निहोत्र करके तो देखें। बस 2 मिनट अपनी जिंदगी के दीजिए और हो जाइए चिंता मुक्त, स्वयं के साथ साथ विश्व कल्याण हेतु भी।